आज मैं आपको बताऊंगा एयरफोर्स, एनडीए, आर्मी और नेवी आप रिटर्न क्लियर करने के बाद जब आप फिजिकल और मेडिकल देने जाते हो तब आपको भी पहले से ही पता होना चाहिए कि मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है। तो आज आपसे मैं क्लियर करूंगा इन बच्चों के साथ में, प्लस इस चार्ट के द्वारा मेडिकल में क्या क्या होता है। लगाइए। जब आप टेस्ट के लिए खड़े हो तो जब आपको पता चले कि मेरा टेस्ट की क्या साइज है क्या नहीं साइज है, तब आपको एक स्टिकली खड़ा होना, बिल्कुल सावधान की पोजीशन में, और बिल्कुल दोनों पैरों के बीच में हल्का सा गैप होना चाहिए और बिल्कुल स्टिकली खड़ा होना चाहिए। डाउन, पुल आउट। 85, 91। दोनों से पैरों में गैप, मेरी तरफ खड़े होइएगा। थोड़ा सा और फैलाओ, बस। सीधे खड़े हो, हाथ दोनों सीधे रखो। हाँ, ऊपर देखो, नीचे मत देखो। नॉकनी, ज्यादातर बच्चों के प्रॉब्लम आती है नॉकनी, लेकिन सबको इस चीज के बारे में क्लियर नहीं है। नॉकनी भी हो सकती है और बाउ लेग्स भी हो सकते हैं। हम बच्चों को इसको चार्ट के माध्यम से समझाते हैं। ये जो फिगर और फैन के चार्ट लगा हुआ है, इसके चार्ट से भी हम समझा सकते हैं कि ये पोजीशन होनी चाहिए, जो ये नॉर्मल पोजीशन होती है, ये नॉर्मल पोजीशन होती है और ये नॉकनी की पोजीशन होती है। लेकिन सभी को यही पता है नॉकनी और नॉर्मल, लेकिन सबको ये पता नहीं है कि इसमें एक बाउ लेग की भी प्रॉब्लम होती है, जो हर किसी को पता नहीं है। बच्चों को पता नहीं है कि मेरी बाउ लेग की भी प्रॉब्लम है या नहीं है। ये बिल्कुल ऑलरेडी इसकी ना तो बाउ लेग की प्रॉब्लम है और ना नॉकनी की प्रॉब्लम है। इसका पैर बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन में है, फ्लैट फुट, ये नॉर्मल पोजीशन पे है। ये नॉर्मल पोजीशन होती है डिफेंस के लिए। दूसरा होता है फ्लैट फुट, जो कि फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। और थर्ड पोजीशन होती है ये हाई आर्च। पैर हाई आर्च का भी नहीं होना चाहिए, ना फ्लैट फुट का होना चाहिए, बिल्कुल आपका पैर नॉर्मल पोजीशन पे होनी चाहिए। जो ये फिंगर है, ये भी इनके नॉर्मल पोजीशन के फिंगर होते हैं। ज़्यादातर बच्चों की ये अंगुली बाहर आ जाती है और कभी कभार ये अंगुली बाहर आ जाती है। इसलिए इस चार्ट के माध्यम से हम इस पोजीशन को करेक्ट मानते हैं। ये पोजीशन होनी चाहिए, 1 नंबर पोजीशन होनी चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट। अंगुलियां दोनों ऊपर से नीचे की ओर सर्वाइकल में होनी चाहिए, ना कि ये होनी चाहिए। हाथ आगे करो, बिल्कुल सीधे रहो, ऐसे बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। बिल्कुल आपकी नॉर्मल पोजीशन में है। ज़्यादातर ये यहाँ से जो ये एंगल है, ये थोड़ा सा ऊपर की साइड में आता है, या फिर एक्सीडेंटल केस से या बचपन से। और ये भी पोजीशन है, ये भी नॉर्मल पोजीशन है। नेक्स्ट, फॉर्म टेस्ट। हथेलियों में पसीना आना, ये गलत है। हथेलियों में पसीना बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इसे विंस चेक किया जाता है। विंस में ज़्यादातर ये जो हल्की हल्की नसें होती है वो घूमती हुई अपने को बिल्कुल क्लियरिटी में दिखाई देती है, लेकिन इनकी विंस की प्रॉब्लम नहीं है। इस पोजीशन पे हम
चार्ट के द्वारा देखा जा सकता है। कलर विजन टेस्ट किधर गई है? रीड करो, रीड करो, क्या लिखा हुआ? 12 8 4 2 6 97 45। चलो गुड, नेक्स्ट। अब आपको ये वाला रीड करना है आपको। बोलो, अल्फाबेट ऊपर से बोलो AOX, जोर से बोलो। AOX H B E X A U B O E H X A U M P B Good. H Next. गुड, डाउन। टिक की पोजीशन एक्चुअल में ये होनी चाहिए। आप ना कोई दांत, जो ये एक्यूरेट एक चार्ट दिया है इसमें ना तो आपको कम दिखाई देगा, कम है, और ना ऊपर वाले बाउंडिंग में कम होना है। बिल्कुल साइड में सी वेरिएशन एक कोई अलग से टिक निकला हुआ होगा, उसको भी अनफिट किया जाएगा। सेकंड नंबर, इसके अंदर अगर आपके अंदर कोई कैविटीज वगैरह और एडिट लगा है तो उसको भी आपको क्लियर करके और फिर आपका मेडिकल किया जाएगा। चार्ट के द्वारा ये इसकी से नॉर्मल पोजीशन होती है, सेकंड होती है मॉडरेटेड होती है, और थर्ड है जो बिल्कुल जो साइड में से ऊपर और नीचे की साइड में होती है, ये पोजीशन होती है। साइवर ये भी अनफिट है, और ये फोर्थ में है ऑब्स्ट्रक्टरी, ये भी पोजीशन है, ये भी एक रॉन्ग पोजीशन है। नॉर्मल पोजीशन में ये दोनों साइड से ये बिल्कुल ओपन होती है। गुड माय डियर फ्रेंड, अगर आप किसी मेडिकल टेस्ट में अगर आप मेडिकल करवाने के लिए जा रहे हो तो सबसे पहले आप कानों का जो ये है वो बिल्कुल एक अच्छे क्लीनर से ये कान वगैरह ये जो ईयर वगैरह बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों में ये पूरा इसमें कानों में पूरा गंदा डस्ट जमा हुआ है। ये वाइट वाली नोक को देखो आप, सर नहीं हिलाना आपको, ठीक है। गुड। ये एक्चुअली इसलिए किया जाता है कि जब आइकॉन के ऊपर या तो फिर इसके आगे कोई लाइनिंग या कोई स्क्रैच या कोई सर्जरी या लश्की वगैरह या फिर कोई पुराना ऑपरेट वगैरह तो नहीं किया हुआ है, ये नॉर्मल चेकअप में आता है। बाकी जो नोटिफिकेशन के हिसाब से जो आपका ये अलग अलग विजन है, एनडी के लिए अलग है, एसोस के लिए अलग है। जैसे मायोपिया है, मायोपिया के भाई -2.5 होना चाहिए। अगर किसी के चश्मा लगा हुआ है तो मायोपिया है जो -2.5 DSPH होना चाहिए। और मेट्रोपिया है वो भी आपका +2 लेवल तक है, वो आइज में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे नॉर्मल चेकअप में रूटीन में आई पे स्क्रैच या कोई ऑपरेट या फिर कोई दब्बा ये लगा हुआ, ये हम डेली रूटीन में इन बच्चों का चेक करते हैं और मेडिकल टेस्ट में भी किया जाता है। नंबर 4, प्लस चेकिंग। $90 और 60, 66 या 70 के समथिंग रहना चाहिए। बाकी कोई पुराना पाइल्स वगैरह, कोई तकलीफ, कोई चीज़ एलर्जी में कोई आपके कोई टैबलेट चल रहा है, कोई भी पुराना एक्सीडेंट वगैरह,
फाइल्स वगैरह। दोस्तों आपके सामने एक एनडीए स्टूडेंट का एक मेडिकल किया गया था, जिसमें इसके टोटल हाइट, वेट, चेस्ट, नॉक नी, फ्लैट फुट, कलर विजन, ऑस्वेट प्लम्स और हार्ट एंड लंग्स, ये 5 चीज़ें हमने वर्बली आइज़ का भी इसमें देखा है। तो यहाँ पे आप एनडीए, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी किसी का अगर आपने रिटन क्लियर कर लिया है और या फिर आपकी रिटन की प्रिपेयरिंग चल रही है, तो आप भी उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी रातानाडा में सुबह 8:30 बजे से 2 बजे तक अपना नॉर्मल मेडिकल करवा सकते हैं। जय हिंद।